किसी ने सवाल किया, वी हर्ट दोज whom वी लव, वी स्पीक हार्श टू देम, स्पेशली वाइफ्स टू हस्बैंड एंड चिल्ड्रन इन एंगर, हाउ टू कंट्रोल इट। किसी ने सवाल किया कि हम उन लोगों को तकलीफ दे देते हैं जिनसे हम मोहब्बत करते हैं, कभी कभार उनसे सख्त बात कर देते हैं, ख़ास तौर से बीवी का शौहर से दिल दुखाने वाली बात करना या तकलीफ देने वाली बात करना, स्पेशली वाइफ्स टू हस्बैंड एंड चिल्ड्रन, मतलब बीवी है जो शौहर और बच्चों को तेज़ बात कर ले रही है, बुरे अल्फाज अदा कर दे रही है, गुस्से की हालत में, तो इसको कैसे कंट्रोल करें। देखिए सबसे पहली चीज़ तो ये है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने औरतों को शफ़क़त और मोहब्बत वाली फ़ितरत पैदा किया बनिस्बत मर्दों की, ये बिल्कुल नेचुरल है, नेचुरल है। लेकिन होता है कि तरबियत की कमी, हालात और कभी कभार मिजाज ऐसा होता है कि उसमें सख्ती आ जाती है, कभी तरबियत की कमी होती है, वालिदैन कभी सिखाए नहीं कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। एक तो होता है वालिदैन ने सिखाया, एक होता है वालिदैन ने कुछ सिखाया ही नहीं, तो बच्चा नेचुरल माहौल में पला और उस नेचुरल माहौल में उसने जो देखा, जनरली देखा जाता है कि औरतें बहुत हार्श बात करती है आपस में एक दूसरे, अरे तुरे बात कर रही है। स्पेशली आप देखेंगे लोकेलिटीज़ में जब आप चले जाएंगे, तरबियत की कमी के नतीजे में औरतों की कोई तरबियत नहीं, तो आपस में जो चाहे मन चाहे चीज़ें कर रही है, नतीजतन आपने बच्चियों को तरबियत नहीं दी, जिसके नतीजे में बच्चियां वैसी ही निकली जैसा उसने माहौल को देखा। सेकंड ये होता है कि तरबियत आपने की, उसके बाद भी बच्चे खराब निकले। थर्ड ये होता है कि आपने तरबियत नहीं की लेकिन बच्चों ने अखलाकियात सीख लिए, किसी टीचर से मुतासिर होकर, किसी अरबी टीचर से मुतासिर होकर, किसी अरबी में जाकर, किसी मकतब में, किसी स्कूल कॉलेज में, माशाल्लाह ये एक अच्छी बात है। तो ये नेचर में नहीं है औरतों की, सख्ती उनके नेचर में, नरमी, नर्म मिजाज, एहसासात के अंदर हसास, ये उनके नेचर का पार्ट है। लेकिन जब तरबियत नहीं होती तो उनके नेचर में सख्ती आ जाती है, सख्त हो जाते हैं, तेज़ बात करते हैं। ख़ासतौर से उन्होंने लिखा कि हस्बैंड से तेज़ बात करें, बच्चों से तेज़ बात करें, ये बहुत गलत बात है। अगर एक औरत जो मोहब्बत की अलामत और निशानी है, अगर वो सख्त बन जाए तो फिर वो उसका शौहर और उसके बच्चे कहाँ जाएंगे बताइए। फिर इसका नेचुरल फिनोमेनन होता है, इंसान आगे की सोचने लग जाता है, भाई ये तो जमने वाला ही नहीं। मसाइल, हाँ, फितने, फसाद, झगड़े। अच्छा, जब औरत को समझाया था, कई बार मर्द समझाते भी कि सख्ती नहीं करना चाहिए, तो औरत बोलती तुम भी तो ऐसा करते हो। देखो मर्दों का मिजाज औरतों के मुकाबले मुख्तलिफ है। मैं आपसे एक सवाल करता हूँ, आप किसी भी दुनिया के हिस्से में चले जाइए, एक मर्द ने गाली दे दिया, उसको किस अंदाज से देखते हो, और वही गाली अगर औरत ने रिपीट कर दी तो क्या लूंगा लोगों का, बताइए मुझे। क्योंकि लोग बोलेंगे ये मर्दों का तो मामला ही है, ये समाज और माहौल में रह के ऐसी जबान हो जाती है। जब औरत अल्फाज इस्तेमाल करती है ना तो एकदम आंखें फट जाती लोगों की, चल मतलब क्या है ये, औरत है क्या ये, गाली दी उसने, को बोले क्या दे दी ऐसी भाई गाली, एकदम अलग वाली जो दुनिया में नहीं सुनी। नहीं नहीं उसने ये बोली, या तो कितने लोग इतनी गालियां देते, लेकिन एक औरत है ना, मतलब एक्सपेक्टेड नहीं है उससे, उससे नरमी, मोहब्बत, शफकत, अच्छा लहजा उससे एक्सपेक्टेड। अब वो गाली देते बोले तो आप समझ रहे हैं ना कैसा टेंस हो जाता। एक आदमी ने आदमी को गाली दे दी, आदमी उतना बुरा नहीं मानता, एक औरत ने उसको गाली दे दी, उसकी हालत क्या हो जाएगी, खुदकुशी करने से हालत हो जाती है इसकी, मतलब ये इतना बुरा लगता है इसी को इनके नहीं। मैंने देखा एक मरतबा एक साहब किसी को तंग कर रहे हैं, जेंट्स में बैठे हैं, अपने दोस्तों को तंग कर, दो तीन दोस्तों ने उनको गाली दे दी और हंस रही है वो, और हरकतें बढ़ गई उनकी, और उन्होंने एक लेडी को तंग कर दिया और उस लेडी ने एक गाली दे दी। गाली बहुत डेंजर भी नहीं थी, उसने एक जानवर का नाम उनको दे दिया, ठीक है, कुत्ता नहीं दिया उन्होंने, दूसरा दिया, ठीक है, उससे थोड़ा हायर लेवल वाला, ठीक, और एकदम स्लैंग में दिया, स्लैंग में होता है ना एकदम बिल्कुल जो रफ लैंग्वेज में बोलते हैं, ठीक, तो वो स्लैंग में बोला, तो ऐसे हो गया एकदम मुंडी नीचे उनकी, शर्मिंदा, दिल भारी एकदम उनका, क्या हुआ, लड़की ने गाली दे दी यार एक। चूंकि लोग एक्सपेक्ट नहीं करते हैं औरतों से मोहब्बत, शफकत, नरम लहजा एक्सपेक्ट करते हैं, तो इस वजह से बोल रहा हूँ। आप कंपेयर करने लगेंगे, नहीं मर्द औरत को दोनों को बराबर राइट्स होना चाहिए, मतलब बराबर मतलब सिमिलर, एक जैसे, तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा, ये वैसा नहीं, ठीक। तो एक्सपेक्ट करते हैं। अब अगर औरत ही सख्त हो जाए, दिल दुखाए, तकलीफ दे, बच्चों को ये करे, तो उसके बच्चे कभी भी अच्छे नहीं निकलेंगे, शौहर से उसकी जिंदगी भर मामला नहीं जमेगा, और हमेशा एक तलवार उसके सर पर लटकती रहती फिर, तो उसको मालूम उसके अखलाक और बद अखलाकी से शौहर उससे नाराज है, वो दूसरा एक्शन कभी भी जिंदगी में ले सकता है, समझ रहा। और हर दूसरा आदमी जब ऐसा कुछ ले लेता है, बोलता है तेरे वजह से ये हुआ, तो बहुत टफ लाइफ हो जाती है। तो औरतों को चाहिए वो गुस्से को अपने कम करें, नर्म मिजाज हो, और अगर गुस्सा आता भी है उसको कंट्रोल करने की कोशिश करें, और कुछ हो जाता है तो माफ़ी का मामला हमेशा है ना। जब एक इंसान गलती कर दे और माफ़ी ना मांगे, वो डबल मसला हो जाता है, इसलिए कि एक तो गलती हुई और माफ़ी भी नहीं उसमें। आप सॉरी बोल सकते हैं, माफ़ी मांग सकते हैं, और नेक्स्ट टाइम उस काम को ना करें उसकी एहतियात कर सकते हैं। तो मैं यही कहूँगा कि वो एहतियात करें। उससे कंट्रोल के लिए क्या करें, तो पहली चीज़, अगर गुस्सा है
तो गुस्सा है तो वजू कर ले। और एक रिवायत ये है कि खड़ा है तो बैठ जाए, बैठा है तो लेट जाए, उससे गुस्सा कम हो जाता है। और ऐसा लगता है कि मैं ज़बान मुंह खोलता हूँ तो इससे मामला बढ़ता है, तो वहाँ मुंह खोलने में एहतियात करें, और ख़ास तौर से ध्यान रखते हुए कि मुझे यहाँ मुंह नहीं खोलना चाहिए, मैं मुंह खोलूंगा या खोलूंगी तो प्रॉब्लम होता है, तो लिहाजा एहतियात कर ले। 10 मिनट बाद जाके बात करें, मामला सिचुएशन सब कंट्रोल में आ जाता है। वो एक 5-10 मिनट का ही मसला है, वहाँ कंट्रोल हो जाता, सब कंट्रोल हो सकता था। तो कंट्रोल करने की भार उसको कोशिश करना हो। लेकिन बहुत सारी बार ये होता है, हम बोलते हैं ये मेरे मिजाज का हिस्सा है, ये मेरे मिजाज का हिस्सा है, लेकिन आपको अपना मिजाज चेंज करने की कोशिश भी तो करना चाहिए। कई लोगों को देखा गया जो चोर थे, डाकू थे, जानी थे, गुनाहों में जिंदगी गुजारते थे, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जब हिदायत दी सब कुछ छोड़ दिया। ये नहीं बोला मैं मेरी फितरत ऐसी है, मैं जिंदगी भर गाली देते पला। सहाबा की जिंदगियां देखी, ताबईन की देखी, और आज के दौर में जो लोग इस्लाम कबूल कर रहे हैं, नाचने गाने वाले थे, शराब की कंपनियां चलाने वाले थे, शराब और जुए और जिना और नशे में जिंदगी डूबी थी, कैसा बदल देते अपनी जिंदगी को। तो क्या हम मुसलमान होकर नहीं बदल सकते? हमको बदलने की बहरहाल जरूरत है इस मामले में।